वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निर्माण जीएस एकेडमी में। और आज हम रीजनिंग का एक बहुत ही अच्छा चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है क्लॉक यानी कि घड़ी। अब घड़ी के बारे में तो आप पहले से ही जानते हैं कि घड़ी का यूज क्यों किया जाता है। तो घड़ी का यूज किया जाता है दोस्तों समय देखने के लिए। अब यहाँ पे जो आप दीवार घड़ी घर पर देखते हैं या आप जो घड़ी हाथ पर बांध कर चलते हैं, उसमें जो कांटे वाली घड़ी होती है, उस घड़ी से क्या होते हैं, हमारे एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप सोचें कि रीजनिंग में जो चीज़ हम डेली लाइफ में यूज करते हैं उनका भी इस्तेमाल किया जाता है और उसमें हमारा किस तरीके के रीजनिंग के क्वेश्चन बनते हैं। तो इसे आप समझें कि रीजनिंग में हमें स्टार्ट करने से पहले हम ये जानें कि रीजनिंग में हमें पढ़ना क्या क्या है। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पर देखें तो रीजनिंग में हमें घड़ी में सबसे पहले हम पढ़ेंगे दर्पण प्रतिबिंब के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? दर्पण प्रतिबिंब। दूसरा पढ़ेंगे हम कोण ज्ञात करना, तीसरा समय ज्ञात करना और चौथा तेज या धीमी घड़ी। अब इसमें तेज या धीमी घड़ी का मतलब क्या है? जब आपकी घड़ी ख़राब हो जाती है तो या तो घड़ी आपकी स्लो होती है या तो फास्ट होती है। तो इसमें हम इससे संबंधित प्रश्न पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पे बात करें यदि हम दर्पण प्रतिबिंब की, तो दर्पण प्रतिबिंब में भी हम दो टाइप के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। पहला तो हम जो पढ़ने वाले हैं वो है आपका ऊर्ध्वाधर, यानी कि जब आपका दर्पण कैसा होगा? वर्टिकल। कैसे? जैसे घड़ी है और दीवार पर कोई शीशा लगा है, तो हम उस घड़ी को यदि दीवार पर जो शीशा लगा है उस पर यदि हम देखें तो हमें ये बताना कि उस घड़ी पर समय कितना दिखाई दे रहा है। दूसरा हम पढ़ेंगे जब दर्पण कैसा रखा हुआ आपका? क्षैतिज, यानी कि हॉरिजॉन्टल। तो दर्पण में हम दो तरीके के क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो इसका हम बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझेंगे, ट्रिक भी समझेंगे। तो चलिए तो फिर हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो एक बार आप वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें सभी लोग, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ सकें। चलिए तो फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पढ़ते हैं दर्पण प्रतिबिंब। क्या पढ़ते हैं? दर्पण प्रतिबिंब। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे दर्पण प्रतिबिंब के बारे में। तो यहाँ पे हम देखें तो दर्पण प्रतिबिंब में हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहला हम पढ़ने वाले हैं ऊर्ध्वाधर दर्पण। कैसा पढ़ने वाले हैं? ऊर्ध्वाधर दर्पण। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो मान लीजिए आपका क्वेश्चन किस तरीके से एग्ज़ाम में पूछता है। तो आपका एग्ज़ाम पूछता है क्वेश्चन कि यदि किसी घड़ी में 5 बजकर के समय हम ले लेते हैं, समय हमने लिया 5:35। समय क्या है हमारा? 5:35। तो किसी घड़ी में 5:35 का समय हो रहा है, तो बताइए उस घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब में कितना समय दिखाई देगा। अब यहाँ पे मैंने बात की दर्पण प्रतिबिंब में कितना समय दिखाई देगा। तो जब तक आपके क्वेश्चन में क्षैतिज दर्पण नहीं लिखा हो तब तक आपको हमेशा क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करना है? ऊर्ध्वाधर दर्पण मान करके क्या करना है? इसे सॉल्व करना है। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखें यदि घड़ी में आपका 5:35 का समय है तो उसका प्रतिबिंब कितना दिखाई देगा। तो पहले हम घड़ी एक बना लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखें ये आपकी घड़ी है और घड़ी में हमारे इस तरीके से क्या है? समय है। तो यहाँ पे आप देखें घड़ी में हमारा ये आपका यहाँ पे 12 होता है, यहाँ पे समय 6 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 9। और इस तरीके से हमारी क्या होती है? दीवार घड़ी होती है। तो अभी जो हमें समय दिया है वो समय कितना दिया है दोस्तों? 5:35। समय को हम यहाँ लिख लेते हैं 5:35। तो यहाँ पे हम घड़ी में 5:35 को बजाते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इस तरीके से ये हमारा 5:35 इस तरीके से हमारी घड़ी में क्या होगा? समय होगा। अब हम इसका बनाते हैं प्रतिबिंब। तो होता क्या है दर्पण प्रतिबिंब में? दर्पण प्रतिबिंब में दायां भाग बाएं साइड बनता है और बायां भाग कहाँ बनता है? दाएं साइड बनता है। तो हम इसका क्या करते हैं? पहले एक मिरर बनाते हैं, फिर मैं आपको इसकी ट्रिक भी बताऊंगा कि इसको एग्ज़ाम में किस तरीके से सॉल्व करना है। तो हम इसका देखें तो इसका जब हम मिरर बनाएंगे
तो मिरर में किस तरीके से बनेगा आपका, तो मिरर में हम देखते हैं, तो मिरर में क्या हमने होता है दायां भाग बायां। तो यहाँ पे देखें, इस दर्पण की सबसे पहले दर्पण की एक खासियत होती है कि प्रतिबिंब जो होता है वो बराबर बनता है और जितनी दूरी पर हो उतनी दूरी पर ही बनता है। ये हम बात करें प्लेन दर्पण की, क्योंकि जो हम यूज करते हैं इसमें आपका कौन सा दर्पण होता है, समतल दर्पण, यानी कि प्लेन मिरर होता है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपका ये 3 होगा। अब मैं इसके इमेज तो नहीं बना रहा हूँ, आपको डायरेक्ट लिख रहा हूँ। यहाँ पे 3 होगा आपका, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 6 और यहाँ पे क्या होगा आपका 12। यानी कि आपका केवल दायां बायां भाग बस चेंज होगा और ऊपर नीचे कोई चेंज नहीं होगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास कॉमन क्या है, ये 3 है, क्योंकि 3 ही है तो हम 3 से लेकर के देखते हैं। तो देखें यहाँ पे 3 से यदि हम देखें छोटा वाला कांटा, तो ये किससे 1 2 और कुछ दूरी पर 2.5, मतलब कि ये आपसे 1 2 यहाँ पास ये क्या है हमारा घंटे वाला कांटा है। और मिनट वाले कांटे को यदि हम देखें तो 1 2 3 4 इससे दूरी पर है। हम यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4, यानी कि कांटा कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, कौन सा, मिनट वाला। तो आपको दिख रहा होगा समय, इसमें आपको समय था 5:35 और इस पर समय आपका कितना हो गया 6:25। समय कितना हो, क्योंकि ये वाला आपके आवर्स का कांटा है और ये वाला आपका किसका है, मिनट का कांटा है। तो ये तो है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, पर आपको ये एग्ज़ाम में नहीं करना है। आपको एग्ज़ाम में किस तरीके से करना है, तो आपकी एक ट्रिक है, जब भी आपका क्वेश्चन किससे पूछा जाए, दर्पण से, और दर्पण कैसा हो, ऊर्ध्वाधर हो। तो इसमें हमारी एक ट्रिक है। ट्रिक हमारी ये कहती है कि यदि आपको कभी भी दर्पण में समय को क्या करना हो, ज्ञात करना हो, तो दिए गए समय, जैसे हमें समय कितना दिया था 5:35, तो दिए गए समय को हमें क्या करना है, 11:60 से हमें क्या करना है, माइनस करना है। क्या करना है, 11:60 से माइनस करना है। तो हम जब इसको घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, समय मिल जाएगा। मान लीजिए आपको समय में घंटे और मिनट के साथ सेकंड भी दिया हो, तब आप क्या करेंगे, तब उसे आप करेंगे 11 59 और 60, इस तरीके से आप इसे माइनस करेंगे। अब चूंकि आप देखें तो दोनों समय क्या है, सेम है, ये भी 12 बजा और ये भी 12 बजा, और इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से। लेकिन हमें जो यूज करना है वो हमारा ये वाली ट्रिक होगी और ये वाली ट्रिक होगी। तो यहाँ पे आप देखें, आपका क्वेश्चन कितना दिया था, 5:35। तो आप इसे क्या करोगे, 11:60 से माइनस करोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 6:25। कितना आ जाएगा, 6:25। तो यहाँ पे ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो चलिए जल्दी से मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसके आंसर फास्ट कमेंट बॉक्स पर दीजिए। जैसे आपका समय है 6:40, 8:10, 11:30, 4:15, 12:25। तो जल्दी से फास्ट इसका हमें आंसर दें, कितना आएगा। सभी के आंसर देना है आपको, पांचों के। तो जब तक आप इनके आंसर कमेंट बॉक्स पर करिए, तब तक मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और बता दे रहा हूँ कि जैसे आपका ये समय है 12:25, अब ये समय आपका क्या दिया है, 12 से ज़्यादा, क्योंकि तो हम क्या करेंगे, जैसे हमारे जिसमें समय आपका, जैसे रेलवे है, तो रेलवे में आपका समय 13 ही बजता है, 14 ही बजता है, तो वहाँ पे यदि आपकी घड़ी 24 घंटे की है, तब जैसे हम यहाँ पे 11:60 की बात कर रहे थे, उसी तरीके से इसमें हम किसकी बात करेंगे, 23:60 की। उसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से इसे क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो जल्दी से फिर इसका आंसर बताएं, कितना आएगा। तो यहाँ पे देखें, उम्मीद है कि सभी ने कर लिया होंगे आंसर। यहाँ पे देखें सभी कि यदि आपका समय 6:40 है, तो हम इसे क्या करेंगे, 11:60 से माइनस करेंगे 6:40 को, तो ये आपका आ जाएगा 5:20। दूसरा आपका समय था 8:10, तो ये आपका आंसर आएगा इसका 3:50। चौथा समय था आपका 11:30, तो 11:30 का जो समय आएगा वो आपका आएगा 00:30, या इसे हम बोल सकते हैं 12:30।
चौथी हम बात करें, हमने आपको दिया 4:15 का समय दिया, तो 4:15 का जो आपका आंसर होगा वो आपका आएगा कितना, 7:45। कितना आएगा, 7:45। इसके बाद हम बात करें 12:25, तो जो आपका 12:25 इसका जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 11:35। चलो, तो इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। ये तो था हमारा क्या, समय ज्ञात करना, वो भी किस पर, दर्पण में, और दर्पण हमारा कैसा था, ऊर्ध्वाधर था। अब बात करते हैं हम क्षैतिज दर्पण की। किसकी बात करते हैं, क्षैतिज दर्पण की। तो क्षैतिज दर्पण में क्या होगा, तो क्षैतिज दर्पण में जब घड़ी आपकी सामने इस तरीके से हो और उसका दर्पण कैसा रखा हो, इस तरीके से नीचे, तो उस पर हमें समय बताना है कि कितना दिखाई देगा। तो इसकी एक कंडीशन ये है कि इसमें क्या होता है, जैसे हमारा जब दर्पण कैसा था, ऊर्ध्वाधर था, तो दायां भाग बाएं साइड और बायां भाग दाएं साइड, और इसमें क्या होता है, ऊपर का भाग नीचे बनता है और नीचे का भाग कहाँ बनता है, ऊपर बनता है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्षैतिज दर्पण। क्या पढ़ेंगे अब हम, क्षैतिज दर्पण। तो इस पर भी हम पहले बेसिक देख लेते हैं किस तरीके से सॉल्व करना है, और इसके बाद हम क्या करेंगे, देखेंगे आपकी ट्रिक। तो यहाँ पे आप देखें, ये हम घड़ी बना लेते हैं एक। तो ये हमारी घड़ी है, और घड़ी में इस तरीके से हमारे क्या है, समय है। तो यहाँ पे आपका 6 होगा, ऊपर 12, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 9। तो यहाँ पे जैसे हम कोई समय ले लेते हैं, जैसे समय ले लिया हमने 2:40 का, तो हमें बताना है कि इसका क्षैतिज दर्पण पर कितना समय होगा। तो यहाँ पे आप देखें, इसका हम एक बनाते हैं मिरर। किस तरीके से बनेगा, इमेज बनाते हैं। तो हम इसकी इमेज जब बनाएंगे तो आप देखें यहाँ पे, ये आपका 6 यहाँ था, तो यहाँ पे कहाँ आ गया, ऊपर, और ये 12 ऊपर था, तो यहाँ कहाँ चला गया, नीचे। तो हम यहाँ पे देखते हैं समय हमारा कितना है, 2:40, मतलब कुछ घड़ी हमारी इस तरीके से होगी। तो यहाँ पे जब हम बनाएंगे तो यहाँ पे हम कुछ साइन और बना लेते हैं जिसमें हमको समझने में क्या हो, आसानी हो। तो यहाँ पे आप देखें, हम इससे काउंट करेंगे किससे, 6 से, क्योंकि 6 इसके काफ़ी नज़दीक पर रखा हुआ है। तो यहाँ पे आप देखें, 6 से यदि जो लेफ़्ट साइड है उसे लेफ़्ट साइड लेना है, जो राइट साइड उसे कहाँ लेना है, राइट साइड लेना है। तो 6 से हम देखें कितनी दूरी पर है, तो 1 2 3 4, ये 4 दूरी पर होगा दोस्तों, क्योंकि समय हमारा कितना है, 2:40 है। तो ये कांटा इस तरीके से होगा, 1 2 3 4। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 यहाँ पास लाएंगे, और अगला जो हम लाएंगे वो कैसे लाएंगे, तो वो आपका होगा 40 है। तो यहाँ से देखेंगे 1 2 दूर है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 1 2 यहाँ पे आपका यहाँ आ जाएगा। तो यानी जो आपका समय आएगा, तो समय आपको दिख रहा होगा, ये आपका 3 है, ये आपका 9 है। तो आपको यहाँ पे समय दिख रहा होगा कितना, 3:50। ये हमारे क्या है, आंसर होगा। पर एग्ज़ाम में आप इतना सब तो करने वाले नहीं हैं कि हम 2 घड़ी बनाएं फिर उसको कंपेयर करें। और एक बात ये रखें, इसके जो ट्रिक से है वो आंसर इसका लगभग में ही आता है। तो यहाँ पे हम देखें, जैसे हमारा समय क्या है, 2:40। तो ट्रिक को आप बहुत अच्छे से समझेंगे। तो ट्रिक हमारी ये कहती है कि आप दिए गए समय को सबसे पहले क्या करना है, 7:30, दिए गए समय को सबसे पहले क्या करना है, आपको 7:30 में ऐड करना है। तो आप इसे क्या करोगे, 7:30 पर ऐड करोगे तो आपका समय कितना दिया है, 2:40। तो ये आपका हो जाएगा 70, 9 70। अब इसे क्या करना है, दिए गए समय को आपको, जो आपका ये आंसर आया है 9 70, तो इसे क्या करना है आपको, या तो आप इसे, जैसे आपका समय ये 12 से कम है तो इसे 12 से माइनस करना है, और ये 60 से ज़्यादा है तो इसे 120 से माइनस करना है। तो हम इसे क्या करेंगे, जो आपका 9 70 है, तो हम इसे देखते हैं, 9 70 को हम क्या करेंगे, हम पहले समय को क्या करेंगे, जो आपका घंटे वाला समय है इसे 12 या 24 से माइनस करना है, तो इसे हम 12 से माइनस कर लेते हैं क्योंकि 12 से छोटा है। दूसरे से 60 या 120 से माइनस करना है, तो ये आपका 60 से बड़ा है, यानी हम इसे किससे माइनस करेंगे, 120 से। तो इसे आप माइनस करोगे तो 50, और ये आपका आ जाएगा 3। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 3:50
50 मिनट। तो ये आपकी ट्रिक रही। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इनके क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। तो चलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, उनका आंसर आप फर्स्ट कमेंट बॉक्स पर करिए। तो यहाँ पे आप देखें, जैसे आपका समय दिया है 6, 10, 4, 40। बताएं इनका आंसर कितना होगा फास्ट कमेंट बॉक्स पर, जल्दी से बताएं इसका आंसर कितना होगा, सभी लोग कमेंट करें। तो यहाँ पर आपका जो 6, 10 का आंसर होगा वो आपका होगा 11, 20, और जो आपका 4, 40 का आंसर होगा वो होगा आपका 1, 50। ये आपके क्या होंगे, आंसर होंगे। तो ये तो था आपका दर्पण के बारे में। अब इसके बाद हम यहाँ स्टार्ट करने वाले हैं कोण ज्ञात करना। नेक्स्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या, हमारी हेडिंग रहेगी, नेक्स्ट टाइप है कोण ज्ञात करना। ये हमारा नेक्स्ट क्या है, टाइप है। तो कोण ज्ञात करना है, तो इससे पहले हम कुछ थोड़ा सा बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे मिनट वाली सुई की और घंटे वाली सुई की। किसकी बात करेंगे, मिनट वाली सुई, और दूसरी बात करेंगे हम घंटे वाली सुई की। दोनों में हम कुछ डिफरेंस देखने वाले हैं, एंगल के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं मिनट वाली सुई की। तो हम जानते हैं कि जो हमारे घड़ी की मिनट वाली सुई है वो एक पूरा चक्कर कितने मिनट में लगाती है, 60 मिनट में एक पूरा चक्कर लगाती है। और एक पूरा जो चक्कर होता है वो आपका क्या बन जाता है, सर्कल। और सर्कल आपका कितने डिग्री का हो जाता है, 360 डिग्री का। तो यानी 60 मिनट में वो 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो वो 1 मिनट में आपका कितना डिग्री का कोण बनाएगी, 6 डिग्री का कोण बनाएगी। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, मिनट वाली सुई की। जबकि हम बात करें घंटे वाली सुई की, तो घंटे वाली सुई की क्या है, तो हम जानते हैं कि वो 12 घंटे में एक पूरा चक्कर लगाती है, यानी कितने डिग्री का कोण बनाती है, 360 डिग्री का। तो 1 घंटे में वो कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो 1 घंटे में वो बनाएगी आपका 30 डिग्री का। कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। तो यदि हम घंटे को मिनट में चेंज करें कि अब घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो हम जानते हैं 1 घंटे में कितना मिनट होता है, 60 मिनट। तो 60 मिनट में 30 डिग्री। तो यदि हम 1 मिनट की बात करेंगे तो 1 मिनट में वो आपका कितना बनाएगा, 1/2 डिग्री, यानी कि हाफ डिग्री। तो यहाँ पे आप देखें, ये जो आपका है मिनट वाली सुई और ये आपकी घंटे वाली सुई। तो यहाँ पे देखिए मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का, जबकि आपकी घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का क्या बनाते हैं, कोण बनाता है। तो यहाँ पे कभी कभी एग्जाम में पूछ सकता है आपसे कि मिनट वाली सुई और घंटे वाली की सुई के प्रत्येक 1 मिनट में कितने डिग्री का अंतर होता है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 6 डिग्री और आधा डिग्री, यानी कि दोनों के बीच में कितने डिग्री का अंतर रहता है, प्रत्येक मिनट में 5.5 डिग्री का अंतर रहता है। तो यहाँ पे हम बात करें कोण ज्ञात करने की, तो इसका क्वेश्चन आपका एग्जाम में किस तरीके से पूछता है। तो क्वेश्चन आपका पूछता है कि यदि किसी घड़ी में, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, कि यदि किसी घड़ी में 5:10 का समय हो रहा है, तो बताइए उन दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। ये आपका क्या है, क्वेश्चन है। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो पहले मैं आपको इसको बेसिक बताता हूँ कि किस तरीके से सॉल्व करना है, उसके बाद हम आपको इसकी ट्रिक भी बताएंगे। तो उससे पहले हम एक घड़ी बना लेते हैं। तो ये हमारी घड़ी रही, और यहाँ पे हम इस तरीके से क्या होंगे, हमारे समय होंगे। यहाँ पे हमारा 3, यहाँ पे 9, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 12। तो हम इस तरीके से घड़ी बना लेते हैं, और घड़ी में हमें समय कितना दिया है, 5:10। तो हम क्या करते हैं, 5:10। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम कि मिनट और घंटे के बीच का जो डिफरेंस है वो कितने मिनट का है। तो यहाँ पे आप देखें, ये आपका 1, 2 है ना, यहाँ से यहाँ चलने में कितना समय लगा भाई, प्रत्येक नंबर इनके बीच की दूरी क्या होती है, 5 मिनट की होती है, 5 सेकेंड की दूरी होती है। प्रत्येक इनके 2 और 3 के बीच के हम देखें तो 5 सेकेंड, या इनके बीच की दूरी को यदि मिनट में देखें तो हम कितना होगा, 5 मिनट।
तो यहाँ पे देखिए इनके बीच का जो डिफरेंस है, यहाँ से यहाँ तक चलने में 5 मिनट लगा, यहाँ से 10 और यहाँ तक 15, तो टोटल से कितना मिनट लगा, 15 मिनट लगा एक्स्ट्रा चलने में। तो इनके बीच की दूरी कितनी है, 15 मिनट की है। तो मिनट वाली सुई को हम जानते हैं कि 1 मिनट में 6 डिग्री का, तो 15 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगा, तो 90 डिग्री का क्या बनाएगा, कोण बनाएगा। तो ये तो हमने बात की किसकी, मिनट वाले कांटे की, कि भाई मिनट वाला जो कांटा चला और घंटे वाला कांटा, इनके बीच का डिफरेंस कितना था, तो 15 मिनट का। अब घड़ी क्या है, थोड़ा सा 10 मिनट एक्स्ट्रा चली है, तो 10 मिनट में घंटे वाली सुई कितना आगे बढ़ेगी। तो हम जानते हैं कि घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का, तो 10 मिनट में कितने डिग्री का बनाएगी, 5 डिग्री का कोण बनाएगी। अब यहाँ पे जो आपका ये है, तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी आपकी मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से पहले हो, क्या मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से क्या हो, पहले हो, तो हम क्या करते हैं, दोनों को ऐड करेंगे। तो हम जब इनको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 95 डिग्री। तो यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बनेगा, 95 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये तो था इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। यदि हम इसकी बात करें ट्रिक की, तो इसकी ट्रिक हम देखें तो हमारी ट्रिक जो होगी वो ट्रिक ये होगी, थीटा बराबर 30H, ये आपका मैट्रिक्स माइनस होगा। तो अभी मैं आपको समझाऊंगा मैट्रिक्स माइनस होता क्या है। तो पहले हम ट्रिक देख लेते हैं, 30H 11/2 m मिनट, ये आपकी क्या है, ट्रिक है। H आपका यहाँ पे घंटा है और m क्या है, मिनट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे। हमें समय कितना दिया था, समय दिया था 5:10 का। तो हम इसे सॉल्व करते हैं, तो हम इसे ट्रिक में मान रखेंगे, तो 30 गुणे H की जगह 5, मैट्रिक्स माइनस 11/2 मिनट की जगह हम कितना रखेंगे, 10। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो 150 माइनस ये आपका आ जाएगा कितना, 55, और जब हम इसे माइनस करेंगे तो ये आपका जाएगा कितना, 95 डिग्री। अब ये मैट्रिक्स माइनस होता क्या है, मैट्रिक्स माइनस का मतलब ये होता है कि जब भी आपकी ये यदि पीछे वाली वैल्यू क्या हुई बड़ी और ये वाली वैल्यू क्या हुई छोटी, तो वैल्यू हमारी किस में आएगी, माइनस में, क्योंकि समय को हम माइनस में नहीं कर सकते हैं। तो ये मैट्रिक्स माइनस का यही काम होता है कि ये माइनस वाली वैल्यू को भी किस में बना देता है, प्लस में। तो ये आपकी वैल्यू यदि बड़ी हुई तो भी आपका आंसर किस में आएगा, प्लस में ही आएगा। ये होता है मैट्रिक्स माइनस। तो उम्मीद है कि आपको ट्रिक अच्छी लगी होगी और ट्रिक आपको समझ में भी आया होगा। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं, तो आप कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो जैसे आपका क्वेश्चन है, मान लीजिए मैं दे रहा हूं कि घड़ी घड़ी में 7:20 का समय है, तो बताइए उसका उन दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण होगा। फास्ट इसका आंसर कमेंट करें कितना होगा। तो आप इसे सॉल्व करिएगा और इसका मैं आपको आंसर बता देता रहा हूँ कितना आएगा। तो पहले आप इसका जल्दी से कमेंट करें एक बार, फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ कितना आएगा। यदि आपको आंसर नहीं आता है तो आप वीडियो को 1 से 2 बार देखें, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका आंसर होगा। यदि आपका आंसर नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स पर ज़रूर रिप्लाई करें, क्योंकि मैं कमेंट बॉक्स ज़रूर पढ़ता हूँ और आप लोग कमेंट नहीं करते हैं वीडियो समाप्त होने के बाद। इसका मतलब या तो आप क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं करते हैं, यदि आप क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं तो आपसे या फिर बन जाते हैं, यदि आपसे नहीं बनते हैं तो क्वेश्चनों को कमेंट ज़रूर किया करें कि सर इस क्वेश्चन नंबर से आंसर नहीं आया है। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपका नाम लेकर के उस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा कि भाई ये इन्होंने कमेंट किया है और इसका आंसर ये रहा। तो चलें फिर इसका हम आंसर देखते हैं। तो इसका जो आपका आंसर आएगा 7:20 का, इसका आंसर आपका दोस्तों आएगा 100 डिग्री। कितना आएगा, 100 डिग्री। तो यहाँ पे आज हमने बात समझा कि दर्पण प्रतिबिंब में किस तरीके से निकालते हैं, और यहाँ पे हमने बात किया कि कोण कैसे याद करते हैं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में आगे बात करेंगे कि समय ज्ञात करना, और दूसरा हम तेज़ या धीमी घड़ी के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू दोस्तों।